दोस्तों, एक पुलिस महिला एक कैदी के पास जाकर कहने लगती है, तुम्हारे पास 2 महीने ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय बचा है। उसके बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो बता दो, ताकि हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर पाएं। वह कैदी इस बात से दुखी या परेशान नहीं था। कैदी मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहने लगता है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊंगा। जैसे ही पुलिस महिला कैदी की बात को सुनती है, वह हैरानी में पड़ जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन ये करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करवा सकते। फिर से कैदी कहता है, यदि ऐसी बात है तो आप ही मेरी इच्छा को पूरा क्यों नहीं कर देती? पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक पुलिस अधिकारी एक कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब पुलिस महिला कैदी से कुछ और इच्छा को पूछती है, लेकिन कैदी वही इच्छा पूरी करने को कहता है। दोस्तों, क्या वो पुलिस महिला उस कैदी की आखिरी इच्छा पूरा करेगी? दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम संतोषी होता है। उसको पुलिस का जॉब करे 1 साल भी नहीं होता है। वह अपने थाने का एक बड़ी पुलिस अधिकारी होती है। वह बहुत निडर व साहसी महिला होती है कि तुम जितने भी गलत काम करते थे, वो उन लोगों को ढूंढकर थाने में डाल देती है। एक दिन पुलिस महिला को सूचना मिलती है कि एक गांव में किसी ने अपनी मां को ही मार दिया है। जैसे ही पुलिस महिला को सूचना मिलती है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर देखती है तो एक मां जमीन पर पड़ी थी और उसके सामने एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल था, वह खड़ा होकर अपनी मां की तरफ देख रहा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस महिला उस लड़के से कहती है कि तुम अपने हाथ में लाठी फेंक दो और हमारे साथ थाने चलो। वह लड़का हाथ से लाठी फेंक देता है और पुलिस महिला उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। पुलिस महिला को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पहुंचना था। पुलिस महिला उस लड़के को कुछ घंटे थाने में रखती है। पुलिस महिला उस लड़के से उस समय कुछ नहीं कहती है। कुछ घंटा बीतने के बाद लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां पर लड़के का नाम पूछते हैं। उस लड़का अपना नाम अमित बताता है। अमित से अपनी गलती के बारे में पूछने लगते हैं, मगर अमित कुछ भी जवाब नहीं देता है। तभी उसी फांसी की सजा सुना देते हैं। इस बात को सुनकर अमित घबराता नहीं है। अमित के पास कुछ महीने का समय होता है। पुलिस महिला अमित को लेकर थाने चली आ जाती है। उसे थाने ले जाकर बंद कर देते हैं। एक दिन एक महिला थाने आती है और पुलिस महिला से कहती है, किसी ने हमारे घर में घुसकर ये सब कुछ चोरी कर लिया है। पुलिस महिला औरत की बात को सुनकर अपने पुलिस दोस्तों से कहती है, जाओ इसके घर में कोई सबूत इकट्ठा करो। जब सबूत मिल जाए तो मुझे कॉल करके बता देना। पुलिस वाले कुछ ही देर में उस औरत के साथ चले जाते हैं। अब थाने में केवल पुलिस महिला और वह कैदी था। पुलिस महिला टहलते हुए उस कैदी के पास चली जाती है। लड़के से पूछती है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा है कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है? पुलिस महिला फिर से कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं? इतना भी दुख नहीं हो रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे चलते इस दुनिया में नहीं है? जब पुलिस महिला उस लड़के से बात कर रही थी, उसी समय कॉल आ जाता है। पुलिस महिला कुछ ही देर में उस महिला के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि औरत के बेटे ने ही अलमारी में से पैसे लिए थे। इस मामले को वहीं सॉल्व करके आ जाते हैं। पुलिस महिला को
ऊपर से आर्डर आता है। यदि उस लड़के का कोई अंतिम इच्छा है तो उस लड़के से पूछ कर बता दो। पुलिस महिला उस लड़के के लिए चाय लेकर जाती है। लड़के को चाय देते हुए कहती है, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बाकी हैं। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो ताकि हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकें। वह लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कहने लगता है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं। ऐसी बात को सुनकर पुलिस महिला गुस्सा हो जाती है, मगर धीरज रखते हुए कहती है, तुम्हारी इच्छा बड़ी है और ये सही नहीं है। फिर से वह लड़का कहता है, मेरी यही आखिरी इच्छा है। महिला पुलिस कहती है, ऐसा करना गलत होगा। तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा हो तो बताओ। फिर भी वो लड़का वही बात कहता है। पुलिस महिला कहती है, कोई भी लड़की करना नहीं चाहेगी। अब लड़का हंसते हुए कहने लगता है कि आप भी तो एक लड़की हैं। देखकर पता चलता है फिर आपकी शादी नहीं हुई होगी। आप मेरी आखिरी इच्छा पूरा क्यों नहीं कर देती? जब ऐसा पुलिस महिला सुनती है तो एकदम से घबरा जाती है। पुलिस महिला नहीं चाहती थी कि दूसरी लड़की को इस काम में लाए। पुलिस महिला रात को मिलेंगे बोलकर चली जाती है। जैसे ही रात होती है, पुलिस महिला पुलिस की ड्रेस बदलकर लड़के के पास पहुंच जाती है। पुलिस महिला लड़के के पास साड़ी पहनकर जाती है। लड़का देखकर खुश हो जाता है और मुस्कुराकर कहता है, जब आपने मेरी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा, आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्योंकि आपके जैसा कोई पुलिस वाला नहीं देखा। जैसा मैंने कहा वैसा ही आपने किया। तभी पुलिस महिला कहती है, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हर किसी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तभी लड़का कहता है, यदि मेरे जैसे ही हर कैदी अपनी आखिरी इच्छा मांगे तो क्या आप पूरा कर देंगे? पुलिस महिला इस बात को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। तभी महिला लड़के की गलती के बारे में पूछने लगती है, तुम्हारी माँ ने के साथ क्या हुआ? क्या ये सब तुमने किया? तभी लड़का कहता है, भला मैं अपनी माँ के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो अपनी माँ को बचाने के लिए एक लाठी उठाई थी, लेकिन उतने में देर हो चुकी थी। तभी वो पुलिस महिला डिटेल में उस लड़के से पूछने लगती है और लड़के की बात को सुनकर वो पुलिस महिला लड़के की मदद करती है। फिर से लड़के को कोर्ट में लेकर जाती है और वह लड़का जो कुछ भी हुआ था वो कोर्ट में सब कुछ बता देता है। अमित से कहते हैं, तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? अमित कहता है, मैं उस दिन घबराया हुआ था। अमित को फांसी होने वाला था, लेकिन सही समय पर पुलिस महिला अमित की मदद करती है। कुछ महीनों के बाद उस मुजरिम को पकड़कर वही सजा दिया जाता है। अब पुलिस महिला और अमित कुछ दिनों में शादी कर लेते हैं, जबकि पुलिस महिला अमित से 3 साल बड़ी थी। फिर भी अमित से शादी कर लेती है। दोस्तों,